नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड का, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर, फिबोनाची लेवल्स के बेस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और लास्ट में एक क्लियर ओपिनियन भी देंगे कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। विप्रो लिमिटेड इंडिया की एक बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है जो ग्लोबली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग, क्लाउड सॉल्यूशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स और एआई बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का क्लाइंट बेस इंटरनेशनल है और रेवेन्यू का मेजर हिस्सा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। आईटी सेक्टर में विप्रो एक एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल प्लेयर माना जाता है। अब बात करते हैं करंट प्राइस और की वैल्यूएशन मैट्रिक्स की। इस वक्त विप्रो का शेयर प्राइस लगभग 238 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई अराउंड 323 रुपए 60 पैसे के पास रहा है और 52 वीक लो लगभग 228 रुपए के आसपास देखा गया है, यानी स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो विप्रो का पीई रेशियो लगभग 18.8 है, जो आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा रीजनेबल माना जा सकता है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 81.6 रुपए के रेंज में है। आरओई अराउंड 16.6 और आरओसीई अराउंड 19.5 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत लो है, जो बैलेंस शीट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू परफॉर्मेंस की। विप्रो का एनुअल रेवेन्यू लगभग 92,000 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो गई है, जो मार्केट सेंटिमेंट को वीक बना रही है। मार्जिन्स स्टेबल हैं, लेकिन अग्रेसिव ग्रोथ फिलहाल नजर नहीं आ रही। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू फ्लैट रहा है। ईपीएस में ज्यादा शार्प ग्रोथ नहीं दिख रही, जिस वजह से स्टॉक पर प्रेशर बना हुआ है। मार्केट को फ्यूचर गाइडेंस और डील विंस से स्ट्रॉन्ग ट्रिगर का इंतजार है। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के रिजर्व्स साल दर साल ग्रो हो रहे हैं। बोरोइंग्स कंट्रोल्ड लेवल पर हैं, कैश फ्लो स्टेबल है और लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल बैलेंस शीट हेल्दी और लो रिस्क प्रोफाइल दिखाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। एफआईआईज और डीआईआईज का पार्टिसिपेशन कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है, जो कॉन्फिडेंस का साइन माना जा सकता है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की। डेली चार्ट पर विप्रो वीक मोमेंटम में दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 235 रुपए के पास है और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 232 से 230 जोन में आता है। अगर ये जोन टूट जाता है तो स्टॉक 225 रुपए तक भी स्लाइड कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 240 से 245 रुपए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आरएसआई डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन के पास है, एमएसीडी नेगेटिव है और मेजॉरिटी मूविंग एवरेजेस सेल सिग्नल दिखा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम ओवरऑल बियरिश टू न्यूट्रल दिख रहा है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस की। वीकली चार्ट पर भी ट्रेंड वीक ही नजर आता है। वीकली सपोर्ट 235 से 238 जोन में है, जो बहुत क्रिटिकल है। अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। वीकली रेजिस्टेंस 245 से 250 जोन में है। ट्रेंड अभी क्लियरली बुलिश नहीं बना है, बल्कि साइडवेज टू वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब फिबोनाची लेवल्स के बेस पर एनालिसिस करते हैं। रीसेंट स्विंग के हिसाब से 23.6% फिबोनाची सपोर्ट अराउंड 245 रुपए के पास आता है। 38.2% लेवल लगभग 250 रुपए के पास है। 50% रिट्रेसमेंट 255 रुपए के आसपास है और 61.8% रिट्रेसमेंट 259 से 262 जोन में है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर की तरफ 259 और 262 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे, जब तक स्टॉक वहां डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता। ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन को देखें तो डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर स्टॉक वीक दिख रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए 245 से 250 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी होगा, तभी मोमेंटम पॉजिटिव माना जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन की।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो विप्रो फंडामेंटली एक स्टेबल कंपनी है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। इसलिए फ्रेश एंट्री एक साथ नहीं बल्कि 235 से 230 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास फेज्ड मैनर में कंसिडर की जा सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिलहाल एंट्री अवॉइड करना बेटर है। सिर्फ तभी ट्रेड कंसिडर करें जब 245 के ऊपर ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम सपोर्ट मिले। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 230 रुपए के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। जब तक स्टॉक 235 रुपए के ऊपर होल्ड करता है तब तक पार्शियल होल्ड किया जा सकता है। अगर सपोर्ट टूट जाता है तो कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अंत में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ आता है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।